इस मॉड्यूल से हम सीक्वेंसेस से स्टार्ट करने लगे हैं। हम देखेंगे कि सीक्वेंसेस का कन्वर्ज होने का क्या मतलब है और डाइवर्ज होने का क्या मतलब है। इसके अलावा हम लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस भी फाइंड आउट करेंगे, उन सीक्वेंसेस की जो कन्वर्ज होते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस, जो आप कैलकुलस 1 में पढ़ चुके हैं। फिर हम इस सेक्शन को ख़त्म करेंगे और लास्ट में हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि सीक्वेंसेस के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस को हम डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले देखें इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1, A2, A3 अप टू AN। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीक्वेंसेस में आपने देखना है कि तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी A1 जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म है, A2 आपका सेकंड टर्म है सीक्वेंसेस का, एंड सो ऑन। इसकी आप पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो हर टर्म आ रही है जिसको हम कहते हैं AN कैन बी A1, A2 एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं ये टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। एंड N सर्व्स एज द इंडेक्स और पोजीशन ऑफ द टर्म। जैसे कि A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन है सीक्वेंस की। A2 क्योंकि इसमें 2 आ रहा है इंडेक्स में, तो ये हमारा सीक्वेंस का सेकंड पोजीशन होगा। A3 का मतलब है ये सीक्वेंस का थर्ड पोजीशन पे जो टर्म आ रही है वो है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो इस फ्लावर ब्रैकेट है उसके अंदर हम लिख देते हैं AN, वेयर N इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या इस तरह लिख लें, या आप इसको इस तरह से भी सिंपली लिख सकते हैं AN और फ्लावर ब्रैकेट। अच्छा, ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, ये जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको आपने सेट्स की जो नोटेशन है उससे कंफ्यूज नहीं करना। सेट्स में आप देखते हैं कि सेट्स में जो तरतीब है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन सीक्वेंसेस में जो तरतीब है वो आपने लाजमी उसको देखना है कि तरतीब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट करें कि जो सीक्वेंस है वो नेचुरल नंबर यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है उस पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म आ रहा है A1, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेकंड टर्म आपके पास मौजूद है A2। तो आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यानी सीक्वेंसेस बेसिकली एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अब सीक्वेंसेस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसकी होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म और दूसरी होती है उसकी रिकर्सिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप देखें कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 विच इज़ इक्वल टू 2, A2 जो है वो आपका 4 है, A3 आपका 8 है। अगर आप इसके पैटर्न को नोट करें तो A1 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, A2 क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ 4, A3 क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ 8 एंड सो ऑन, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू करें तो इसका जो एक्सप्लिसिट फार्मूला है यानी जो nth टर्म है AN, उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो फॉर्म है फंक्शन की सीक्वेंस की AN इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, इसको हम कहते हैं कि ये हमने सीक्वेंस को उसके एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है सीक्वेंस की, उसमें हम nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को एज अ फंक्शन ऑफ n रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 2 रेज़ टू पावर n है ये बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ n है। इस सीक्वेंस को फॉर एग्जांपल ये जो आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसको हम कॉम्पैक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n फ्लावर ब्रैकेट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या सिंपली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n फ्लावर ब्रैकेट। ना अब हम इसकी देख लेते हैं रिकर्सिव फॉर्म क्या है सीक्वेंस की। दिस सीक्वेंस कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड रिकर्सिवली। अब इस सीक्वेंस को अगर आप गौर करें, जो प्रीवियस सीक्वेंस हमने देखा था 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, उसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म का डबल है। यानी कि जो मिसाल के तौर पर 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ रहा होता है, 8 कैसे आ रहा होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर आप A1 इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करें तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन होगा वो इसके बराबर होगा कि AN इज इक्वल टू 2 इंटू AN माइनस 1। ये AN माइनस 1 क्या है, प्रीवियस टर्म है, उसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाती है विच इज़ AN, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको समझने के लिए अगर आप n को यहाँ पर 2 पुट करें तो आप देखें कि A2 जो है वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू A1, और A1 आपको पता है किसके बराबर है, यहाँ पर 2 के बराबर है।
तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो देखें सेकंड टर्म आपके पास 4 है। इसी तरह n को अगर मैं 3 पुट करूं इस फॉर्मूले में, तो ये a3 बराबर होगा 2a2, और a2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 4। सो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। इसी तरह जो बाकी टर्म्स हैं इस रिकरेंस रिलेशन की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स समराइज दिस डिस्कशंस। ठीक है, इस डिस्कशन को हम समराइज करते हैं। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस an इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन एज a1 a2 अप टू an एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें जो सबस्क्रिप्ट है n या 1 2 3 ये सारे सबस्क्रिप्ट हैं, इसको हम कहते हैं ये इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल है, और ईच वैल्यू an इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल a1 आपकी फर्स्ट टर्म है, a2 आपका सेकंड टर्म है एंड सो ऑन। अब सीक्वेंसेस को हमने देखा कि दो तरीकों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है उसका एक्सप्लिसिट फार्मूला। एक्सप्लिसिट फार्मूले में क्या होता है, ईच टर्म इज गिवन डायरेक्टली बाय अ फंक्शन। जैसे हमने देखा था कि an इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n था। अब ये 2 रेज टू पावर n क्या है, फंक्शन ऑफ n है। तो an इज इक्वल टू f ऑफ n होता है, यानी कि उसकी जो nth टर्म होती है उसको हम फंक्शन ऑफ n की फॉर्म में लिख रहे होते हैं फॉर सम फंक्शन f डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स। रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है, उसकी जो सेकंड फॉर्म है, वन और मोर इनिशियल टर्म्स आर प्रोवाइडेड, यानी जैसे कि हमने देखा था कि एक या एक से ज़्यादा टर्म्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड एवरी सब्सिक्वेंट टर्म्स यानी जो उसके बाद वाली टर्म है उसको हम प्रीवियस टर्म्स की मदद से लिखते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि an किसके बराबर था, 2 इंटू an माइनस 1। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ अ सीक्वेंस डज नॉट नेसेसरीली बिगिन एट n इज इक्वल टू 1। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने जो इंडेक्स है उसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, a1 a2 एंड सो ऑन, यानी 1 से स्टार्ट कर रहे थे। तो ये ज़रूरी नहीं है, इंडेक्स को हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय an इज इक्वल टू f ऑफ n, इट माइट बिगिन एट n इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी, 0 से। सो a0 a1 a2 and so on. Likewise, a sequence defined by recurrence relation can specify a0 as its initial term. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि इनिशियल टर्म जो हमने डिफाइन किया था वो a1 था, a1 इज इक्वल टू 2 रिकरेंस रिलेशन में। यहाँ पर हम a0 भी स्पेसिफाई कर सकते हैं विद ईच टर्म an फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिटरमिन्ड फ्रॉम an माइनस 1। अब यहाँ पे आप देखें कि सीक्वेंस an, क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक सीक्वेंस की टर्म आपके पास मौजूद है, तो इस सीक्वेंस को आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस कैन बी व्यूड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर इट इज डिफाइंड। तो ये हमारे पास सारी समरी है। अब इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होगी कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑर्डर्ड पेयर n, an कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में आप देखें कि जो हमारे पास सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो 1, 2 है, यानी सीक्वेंस का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 1 है और जो पहली टर्म है सीक्वेंस की वो 2 है। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या होगा, 1, 2। नीचे एक्स एक्सिस में हमने n को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस में हमने an यानी टर्म ऑफ द सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पर आप देखें जो पहला पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 2, वहाँ पर उसकी इंटरसेक्शन में हमने एक डॉट लगा दिया है। तो ये आपका ऑर्डर पेयर है 1, 2। सेकंड जो टर्म है सीक्वेंस की वो हमारे पास 4 थी और वो सेकंड पोजीशन पर है। तो 2 के ऊपर और वाई एक्सिस में आप 4 को देखेंगे, इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका एक और डॉट हो जाएगा 2, 4। तो इस तरह से आप जितने भी डॉट्स हैं उनको आप ड्रॉ करते जाएं। तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी इसको हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस।